हाय रैना जी, फर्स्टली वेलकम टू वीरल भयानी। थैंक यू सो मच। सो आज हम आपसे मिल रहे हैं कुछ प्रिडिक्शन करने के लिए, और बिग बॉस तो वैसे शुरू हो चुका है और बिग बॉस के वक्त हम प्रिडिक्शन ज़रूर पूछते हैं हर किसी से पूछते हैं। Yes. तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, सारे कंटेस्टेंट्स आपको पता है कौन कौन है? हाँ जी, हाँ जी। सो इस बार कौन लग रहा है आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन सकता है और फाइनलिस्ट हो सकता है? देखिए, एक तो आई एम सो ग्रेटफुल दैट आप मुझे वीरल भयानी में बुलाए हैं, सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर हम बिग बॉस 19 की बात करें तो ये कार्मिक डेट नंबर हम इसे न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं। इसका मतलब इट्स अ वेरी अग्रेसिव नंबर एंड अ वेरी पावरफुल नंबर। जब सलमान करेंगे ये शो नहीं करेंगे, मैं तब से इसके प्रेडिक्शंस करते आ रही हूँ और मैंने ये कहा था दैट ही विल बी बैक एंड एट द सेम टाइम इनको हमेशा बिग बॉस करते रहना चाहिए बिकॉज दैट्स वेरी गुड फॉर हिज लक एंड फॉर हिज लाइफ। इट्स वेरी गुड। तीसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस सीज़न में जितनी पॉजिटिविटी, अग्रेशन, स्पैट, मिसकम्युनिकेशन है, उतना ही इसमें एक तरफ से फ्लक्चुएटिंग ग्राफ भी आपको देखने को मिलेगा। 28 नवंबर से पहले ग्रहों के हिसाब से एकदम डायरेक्ट विनर डिक्लेयर करना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार डिटेल्स एग्जैक्ट होते नहीं है। वी डोंट नो द डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि एक मोटा मोटी तौर पे किन का ग्राफ आगे जा सकता है, तो एक है तानिया मित्तल, दूसरे हैं गौरव, वो मेरे पर्सनल फेवरेट भी हैं बिकॉज आई लव हिम एज एन इंडिविजुअल। कुनिका सदानंद जी भी कई हद तक शो को डोमिनेट करने का पोटेंशियल रखती हैं, ज़ीशान कादरी भी रखते हैं और अमाल मलिक भी रखते हैं। बट एक चीज़ है यहाँ पे, 28 नवंबर के बाद क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि अभी ग्रह स्टेबल नहीं है, प्लैनेट्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से 28 नवंबर के बाद जितना जितना ये डेट आगे जाएगा हमें क्लैरिटी आते जाएगी कि ये हमारे विनर्स बन रहे हैं। जितने भी ए और एस नाम के, अगर आई डोंट नो एस नाम के यहाँ पे कोई कंटेस्टेंट है कि नहीं, लेकिन आप देखोगे ए नाम के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से किसी के भी लिए जर्नी इजी नहीं रहने वाली। क्यों? क्योंकि 29 मार्च 2025 के बाद जब सैटर्न ने अपना पोजीशन चेंज किया तो ऐसा हो गया, जो कभी नहीं जीते वो जीतने लग गए, जो कभी हमेशा हारे वो आगे जाने लग गए। मतलब थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, जैसा ग्राफ चल रहा था वैसा नहीं है। बट इतना ज़रूर है कि इन सब में से जो भी मतलब पेयरिंग की बात करें आप या जिनकी भी बात करें, जैसे फरहान एंड बसीर हो गए, उनका भी मेड अप फॉर द शो है। जहाँ पे आप नटालिया और मृदुल जी की बात करते हैं, जस्ट फॉर द शो, दे डोंट हैव एनी रिलेशनशिप, ट्रस्ट यू मी, एज पर कार्ड्स आई कैन सी दैट। जहाँ पे आवेज़ और नगमा जी की बात होती है, आवेज़ इज़ अ मच सिंपलर पर्सन, ही नीड्स टू बी कॉशियस। अगर वो प्लान करके चले तो पोटेंशियल उनमें भी कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कार्मिक ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से उनको सारी चीज़ें मिल तो जाती हैं लेकिन वो रहती नहीं है। सो मतलब वो वक्त के हिसाब से निकल जाती है या वक्त आने पर निकल? किस्मत उनका थोड़ा कम साथ देता है। मतलब इतना ज़रूर साथ दिया कि उनको बिग बॉस का कंटेस्टेंट बना दिया, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी और उनका शो में फोकस ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं बिग बॉस से पर्सनल डे टू डे लेवल पे फॉलो नहीं करती। मैं उन्हें इसलिए भी जानती हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो अ कोरियोग्राफर, नॉट अ हीलर ओनली। तो मेंबर ऑफ इफ्तिका हूँ मैं, एंड आई हैव पार्टनर्ड नागेंद्र प्रसाद हु इज़ प्रभुदेवा's ब्रदर। सो द थिंग इज़ आई नो हिम एज अ कोरियोग्राफर, तो मुझे पता है बड़े सीधे सुलझे इंसान है, ही इज़ अ गिवर। लेकिन द ओनली थिंग इज कि ही इज ऑल्सो देयर, जितने भी देर उनको रखा जाएगा इट्स ओनली फॉर द रिलेशनशिप। ओके, तो मतलब वो हर टाइम हिचकिचाते रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, और उन्होंने कहा कुछ ट्रॉमेटाइज रहे हैं बचपन से और अपने मम्मी डैडी के रिलेशनशिप को लेकर। तो क्या वो डर की वजह से इनके खुद के रिलेशनशिप में तनाव रहता ही रहेगा या वो कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा? एब्सोल्युटली रहेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैं यही कहने वाली थी दैट ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड इन व्हाट ही इज़ डूइंग इन द हाउस। एक तो वो चीज़ है क्योंकि उनका जो फोकस है वो उस व्यक्ति पे भी है, नगमा पे भी है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप मुझसे कहें तो तेज़ तर्रार कौन है, दैट्स नगमा। और अगर आप मुझसे कहें कि हु इज़ अ सिंपलर आउट ऑफ द टू, दैट इज़ आवेज़। और वो वाकई में उस बंदी से प्यार करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एट द सेम टाइम मतलब उनकी सिंप्लिसिटी कुछ ऐसे है विच आई विल रिक्वेस्ट हिम, इफ ही वॉचेस देन आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट हिम कि प्लीज़ थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। वो अपने बारे में नहीं सोच रहे। हाँ, मैं फॉलो तो नहीं कर रही, लेकिन जितना उनके नाम के एनर्जी के हिसाब से मुझे दिख रहा है, मुझे यही दिखता है।
तो ये आगे जाके दोनों शादी कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन भी है एज फार एज द गर्ल इज कंसर्न्ड। सो जस्ट गर्ल की नहीं, इन द सेंस कि कैसा है ना, कि एक और बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुझसे। 2020 से लेकर के 2035 तक प्लानिटरी ट्रांजिट्स कुछ इस तरीके से चल रहा है। आप देख ही रहे हो वर्ल्ड ओवर में किस तरीके की हालत है। कभी क्रैश एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी रिश्ते तलाक पे तलाक, तलाक पे तलाक Yes. होते जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ग्रह सपोर्टिव नहीं है कुछ सालों तक। तो वन नीड्स टू बी, शादी हो जा रही है तो भी केयरफुल रहे, शादी नहीं हो रही है तो किससे कर रहे हैं, इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। और कितना लंबा टिकेगा उस पर भी डाउट है, क्योंकि ये सबके लिए वैसा ही है। ओके। क्योंकि जो ज़्यादा प्यार करने वाले आपको दिख भी रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है वो तो मालिक ही जानता है। एग्जैक्टली राइट। वेल, मैं अगर बिग बॉस की बात करूँ, सीजन 13 की अगर मैं बात करूँ, 13 नंबर लोग बहुत ज़्यादा बेकार समझते हैं, बट वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है सीजन। हाँ। उसके बाद या उससे पहले कोई भी ऐसा सीजन नहीं आया जिसको एक्सटेंशन मिला हो, जो इतना सक्सेसफुल हो, जिसने बेंचमार्क सेट किया हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये सीजन 19 सक्सेसफुल हो सकता है उसके कंपेयर में, या उसके कंपेयर में इतनी टीआरपी ला सकता है, नहीं ला सकता है? व्हाट? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा, सो आई एम रियली थैंकफुल कि आपको इतना नॉलेज है कि आप इतना पूछ रहे हो। सो एक चीज़ ये है कि बिग बॉस 13 पहले तो कलयुग जिसे हम कहते हैं, लैटर डे ऑफ द लॉ हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। सो द थिंग इज कि 13, 14, 16 एंड 19 नंबर कार्मिक डेथ नंबर्स होते हैं। कार्मिक डेथ नंबर्स का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है दैट यू आर अनलकी, यू कैन बी मच मोर लकियर देन others, but there would be more challenges। अगर आप बिग बॉस 13 पे भी चले जाएं तो आप मुझे 1-2 कंटेस्टेंट्स का नाम उसमें बता सकते हैं तो मैं आपको बताऊं। सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम, शनाज गिल, ये 3 टॉप नॉच के रहे। टॉप नॉच के रहे। आप मुझे ये बता दो कि बिग बॉस 13 में शिफाली जरीवाला भी थी? यस। आर दे देयर एनी मोर? नो। तो उसी तरीके का सीजन 19 भी उसके कंपैरिजन में आ सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन इन सब की क्लैरिटी 28 नवंबर के बाद से ही आएगी। ओके। टीआरपी भी फ्लक्चुएटिंग रहेगा बिकॉज शनि, मंगल, राहु, केतु सब फ्लक्चुएटिंग पेस पे चल रहा है। इसीलिए जब लास्ट सीजन पे मैंने बोला था हु इज़ गोइंग टू बी द विनर, इन दैट आई वॉज ट्रू, बट एट द सेम टाइम इस सीजन में और भी खतरनाक है प्रेडिक्शन। द रीज़न बीइंग बिकॉज आप देखोगे, चाहे आप जो मेरे पास जो डिटेल्स है, क्योंकि डिटेल्स गड़बड़ रहेंगे तो प्रेडिक्शन बदलती है। तो अगर आप कोनिका सदानंद जी की बात करें, शी इज़ नंबर 27, तानिया मित्तल इज 27, 9, सम टोटल जो इस साल का आता है वो भी 9 है। तो मंगल की एनर्जी वाले ही लोग ज़्यादा जीतने के चांसेस रखते हैं, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ी सी भी चूक की, इट्स गोइंग टू बी डबल द कॉस्ट। तो इस तरीके का रहेगा। इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल सीजन। मतलब हम इन्हें फाइनलिस्ट में देख सकते हैं दोनों जी। तान्या और गौरव को ज़्यादा, हाँ। अगर वो आ गए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड, लेकिन ग्रह दशाएं लोगों की बदलती हैं। सो इट्स लाइक कि उनकी पर्सनलाइज्ड चीज़ें जब तक हमारे पास नहीं है प्रॉपर वे में, विच इज़ एग्जैक्टली देयर डेट ऑफ बर्थ एंड एग्जैक्टली देयर टाइम, तब तक थोड़ा कन्फ्यूजन डेफिनेटली हर एस्ट्रोलॉजर को रहेगा। ओके। अदरवाइज कार्ड्स क्या कहते हैं? लाइक कार्ड्स गौरव की तरफ इशारा कर रहे बिना? हैं, तान्या के इसमें ये टॉप इसमें आ सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा 28 नवंबर के बाद क्लैरिटी ज़्यादा आएगी बिकॉज तब ग्रह बैलेंस होना शुरू होंगे। ओके। ये तो बिग बॉस की बात, बट बिग बॉस से रिलेटेड एक और एक खबर है कि इस हफ्ते सलमान खान होस्ट करने वाले नहीं है, या अरशद वासी या तो अक्षय कुमार होस्ट करने वाले। इस हफ्ते की अगर मैं टीआरपी की बात करूं कि ये दोनों बिग बॉस के लिए सही होस्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बिकॉज जब फराह खान हो या करण जौहर हो, जब वो आए हैं वो टीआरपी में शो नहीं रहा है उस वक्त। बट इस हफ्ते की अगर मैं बात करूँ, सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? सी, इस पे तो मैंने कुछ रिसर्च एज फार एज एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न मैंने नहीं की, लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बोली कि जो ए नाम के अल्फ़ाबेट के लोग रहेंगे, इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर देम, इन द सेंस कि एलिमिनेशन 2 हफ्तों से हुआ नहीं है, ऐसा मैंने सुना जब मुझे रिपोर्टर्स ने बोला। तो उसके लिए पीपल कैन बी इंट्रीग्ड बाय द फैक्ट दैट ओके हु इज़ गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, बट जहाँ तक टीवी के उस पूरे मतलब एनर्जी की बात करते हैं, दैट सूट्स सलमान द मोस्ट। या वो मतलब कह सकते हैं कि बिना सलमान के शो खाली है। या
अक्षय कुमार और अरशद वारसी अगेन दोनों का नाम आप देखिए Yes, ए से ही हो A रहा से, है. yes. इट्स गोइंग टू बी ओके, ठीक है, आए देख लेते एलिमिनेशन किसका होगा, इट्स जस्ट दैट. अच्छा. बट सलमान का एक एनर्जी है अलग, वो रब का बंदा है, उससे कंपैरिजन किसी का होता नहीं है. मतलब हर एक व्यक्ति में बुराइयां हैं, सब में होती है, हम में भी, आप में भी है, सब में. बट उनका जो एक कुदरत ने लक दे के भेजा है ना, वो किसी का नहीं है. वो कुछ भी करते अच्छा लगता है. आप फैन है सलमान? सभी है, ऑलमोस्ट एवरीबडी. बट सम पीपल आर लाइक अग्रेसिव है. Yeah. अग्रेसिव तो मैं भी हूँ, अग्रेसिव सब है. सब है. सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है, तो व्हाई आर यू जजिंग हिम फॉर दैट? मुझे ये लगता है. राइट. Yeah. बट आई डोंट सी कि वो अग्रेसिव वाले उसके वजह से ही लोग उनको डाउन हाँ. करते हैं. बट वो बहुत सारे लोगों ने, जैसे प्रणीत मोरे के इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा वीडियोस आउट हुए जहाँ पर उन्होंने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक सो एक पॉइंट किया है कि प्रणीत मोरे, आपने मेरे अगेंस्ट जो वीडियोस बनाए हैं कि मैं लोगों का करियर खा जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ. इससे पहले भी कुछ कंटेस्टेंट ने उनके बारे में बोला है, वो आकर गए हैं, लेकिन कभी उन्होंने पॉइंट नहीं किया. बट इस बार ही पॉइंट किया है. सी, सलमान इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि वो लोगों को आगे बढ़ाने का मानदा, ओहदा और हैसियत तीनों रखते हैं. एंड उनकी जो एनर्जी है ना, ही हैज़ दैट मिडास टच, जिसको टच करेंगे उसका करियर बढ़ जाएगा आगे. ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. और जो उनके हॉरोस्कोप में, जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहते हैं, शत्रुहंता योग. इसका मतलब होता है जो उनके अगेंस्ट में खड़ा होगा वो कभी खड़ा नहीं होगा. ओह, मतलब वो खुद अपने हाथ से अपना खड्डा खोद देता है. ये इनके हाथ में कुछ नहीं होता. मैं ये भी कह सकती हूँ, नोइंग सलमान इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मैं उनको सलमान सर कहना चाहूँगी, बिकॉज हम सबसे वो बहुत बड़े हैं. एंड एट द सेम टाइम सलमान सिर्फ कूल बनने के लिए कहना उचित नहीं है. बट एट द सेम टाइम मैं यही कहना चाहूँगी कि सलमान सर का ऐसा नेचर है कि ही हैज़ बिन अ ह्यूमैनिटेरियन, ही हैज़ हेल्प्ड सो मैनी पीपल. कई लोग बहुत कुछ लाइफ में बहुत बुरी चीज़ें करते हैं मगर वो हाईलाइट नहीं होती. उनके हॉरोस्कोप में ऐसी चीज़ें जो हाईलाइट हो जाती हैं. बट एट द सेम टाइम सलमान जी की एनर्जी ऐसी है कि अगर वो किसी को ब्लेस कर रहे हैं कि मतलब चल मैं तेरे को फिल्म दिलाता हूँ, तो वो होता है. और सलमान सर की एनर्जी ऐसी है कि मान लीजिए उन्होंने नहीं भी बोला, मुझे नहीं लगता उन्होंने पर्सनली जाके बोला हेलो डोंट कास्ट हिम, बट उनके डर से लोग लेते नहीं करते हैं. He is not that kind of a person who will compromise or sabotage anybody's career. He is not that kind of a person. उनको लोग गलत समझते हैं. He has a very soft side to him. आपने इंडस्ट्री में अब तक के कितने लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी, मतलब उनके स्टार्स पढ़े हैं या कार्ड्स निकाले हैं, कुछ अगर बताना चाहो? बहुत लोगों के लिए किया है. बट एट द सेम टाइम एक चीज़ में मैं हमेशा ध्यान देती हूँ, दैट हमारा एक NDA साइन होता है. NDA का मतलब ये होता है कि जब आप इंटरव्यूज़ देखेंगे मेरे या स्टार्स के साथ, मैं कर रही हूँ, मेरी मासी खुद एक एक्टर है, जयती भाटिया की नीस हूँ मैं. तो द थिंग इज़ कि मतलब बहुत लोगों के लिए मैंने किया है, बट मैं कभी नहीं बोलती कि मैंने किन के लिए किया है. द रीज़न इज़ बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल. उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस हो जाती है. एंड मैं बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, मुझे लगता है कि लेट इट बी. It's like that because that's very personal for them. They don't like to discuss about it, so I will respect that. बट अगर चलो बिना नाम के कोई अगर एक चीज़ या एक एक्टर के बारे में कुछ बता दो जो आपको लगता है कि बहुत उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने के बाद भी वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी और आप इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं. ओके, सो नाउ द थिंग इज़ कि मैं पहले तो ये बात कहना चाहूँगी जिसको मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ. ये चीज़ मुझे बोलनी थी, आज आपकी वजह से मौका मिल गया मुझे, कि बहुत लोग आजकल ना सलमान और शाहरुख जी की दोनों की डेथ प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि 67 इयर्स की उम्र में दोनों का देहांत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पाक साइंस है, लोगों को हेल्प करने के लिए की जाती है. मेरे पास हर रिलीजन से क्लाइंट्स आते हैं, हर रिलीजन से, एंड दे रेस्पेक्टेड. मैं किसी को कभी फोर्स नहीं करती. मगर एक चीज़ कि सेलिब्रिटीज़ का नाम लेकर अपना दुकान चलाना और उनको इतना दहशत में ला देना कि बंदा मतलब सोना बंद कर दे, ठीक है, तो ये चीज़ गलत है. और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि जो मतलब लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स हैं, दैट इज़ शाहरुख खान सर. बिकॉज उनके उस लिमिट तक कोई और पहुंच ही नहीं पाएगा जिस तरीके से वो पहुंच गए हैं, क्योंकि अभी OTT और नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो इस पे फोकस चला जाएगा. ज़्यादा साल तक मल्टीप्लेक्सेस भी रहेंगे कि नहीं, अभी ग्राफ वो चेंज होगा एज पर एस्ट्रोलॉजी.
Yes. तो एवरीथिंग वुड बी डिजिटल, ऐसा है। कह सकते हैं कि ये जो ब्लॉकबस्टर, ये सारी मूवीज़ की हम बात जो करते हैं, उस मामले में मूवीज़ थिएटर में पीटती चली जाएगी और प्राइम मतलब OTT पर अच्छी चलेगी। The ones through whom you are not expecting much, those movies are going to do much better. जैसे आप सैयारा देख लीजिए, nobody expected the movie to do so good, but it did well. You know, मैंने भी अपनी prediction में कहा था that it would be good. But जहाँ तक अगेन लाइक बहुत सारी मूवीज थी जिसमें बड़े बड़े स्टार्स थे, उन्होंने उतना कमाल नहीं किया, बिकॉज अभी जो सैटर्न या मंगल या मार्स या राहु केतु की जो पोजीशन है एस्ट्रोलॉजिकली जो हम देखते हैं, उलट पुलट हो रहा है सब, और वो वैसा ही होगा। ओके, ऐसा है। ये साल किसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है? अगर आप फ्रैंकली मुझसे पूछें तो ये साल किसी के लिए भी 100% अच्छा नहीं है, बिकॉज जब नंबर 9 का साल आता है 2025 का, तो ऐसा होता है दिस इज़ द नंबर ऑफ कार्मिक एंडिंग्स। ओके, आप जैसे न्यूमरोलॉजिकली देखेंगे कि वैसे तो 13, 14, 15, 16, 17 से लेके बहुत तक नंबर्स हैं, बट एट द सेम टाइम इस साल में व्हाट्स हैपनिंग इज कि आपको जो मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है वो ख़त्म हो जा रहे हैं। एंड जो मूवीज़ नहीं चल रही थी वो चल जा रही, जो स्टार्स नहीं चल रहे थे वो चल जा रहे हैं, और जो चलते रहते थे वो नहीं चल रहे। सो मतलब इस साल की कहानी कुछ अलग है, मतलब इट्स टू अग्रेसिव एंड टू हार्श फॉर मोस्ट ऑफ अस। डेथ की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से अभी आपने बात करी, और फिर सीज़न 13 का भी हमने मेंशन किया आपने शिफाली जरीवाला के बारे में भी। सो अभी बहुत सारे लोग हैं ना बिग बॉस के घर को कर्स हाउस कहने लग गए हैं कि वो बहुत कर्स हाउस है। दीपिका कक्कर को कुछ कैंसर की कुछ डिसीज़ हुआ था और उनको कुछ पता चला था, लंग्स में उनके प्रॉब्लम हुई है। फिर सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे, सोनाली फोगाट नहीं रही, शिफाली जरीवाला नहीं रही, हिना खान को कैंसर हो गया। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको प्रॉब्लम हो गई, तो लोग कर्स हाउस कहने लग गए हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस बिग बॉस हाउस? क्योंकि लोग वो जो एक आई का सिंबल है ना, उसको एविल आई बोलते हैं। How will you define this? See, the thing is, it is also connected to Illuminati, if I'm not wrong. Correct. People always discuss about that, but मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, कलयुग में वही तो बात है, in the sense कि कोई सक्सेसफुल हुआ Illuminati प्रैक्टिस करता होगा, किसी का खराब हुआ ब्लैक मैजिक कर रहा होगा, you know, तो ऐसा है कि होती हैं ये चीज़ें, मैं इसको डिनाई नहीं कर रही, बट एट द सेम टाइम कर्स हाउस इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अगर बिग बॉस का जो डिज़ाइन किया गया है, अगर वो वास्तु के अनुसार नहीं किया गया है, तो हेल्थ पे इफेक्ट करना, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करना ये होता है। यू नो, इवन फॉर दैट मैटर, बिकॉज ऑफ माई टीम आई वॉज ऑल्सो अप्रोच फॉर बिग बॉस दिस सीजन, बट आई वॉज प्रेइंग दैट समथिंग शुड हैपन एंड आई शुड नॉट गो। Okay, why? Because again I said that this is a karmic debt number, 19. So 19 is a very powerful number. Okay. आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, आप इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन अगर देखेंगे तो 19 नवंबर का है मेरे ख्याल से, एंड इवन सुष्मिता सेन का अगर आप देखेंगे तो 19 नंबर में उनका जो है बर्थडे है। Okay. अब ज़रूर टैली करना है इस बात को, तो 19 नंबर में या 13, 14, 16 4 नंबर्स मैंने बोले, इन नंबर्स में होता कि आप देखो एक तरफ वो लाइफ में कितना सक्सेसफुल हुए और दूसरी तरफ कुछ कर्सेस हर नंबर से रिलेटेड रहते हैं, और अगर बिग बॉस के हाउस को वास्तु अनुसार डिज़ाइन नहीं किया गया तो लोगों के साथ दुर्घटनाएं घटेंगी। और प्लस उनका अपना ग्राफ अगर स्ट्रांग नहीं है, अपनी हॉरोस्कोप और अपनी ऑरा अगर स्ट्रांग नहीं है, तो अगर वीक है तो आप पहले ख़त्म हो जाओगे, अगर आप स्ट्रांग हो तो आप चलते रहोगे। कितने तो ऐसे भी तो हैं जो जिंदा है। Yes, yes. ऐसा है, लाइक लोग आजकल बड़ा ये करते हैं, आप ट्रैवल मत कीजिए, ट्रैवल मत कीजिए। Yes. कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं? इट इज़ टू डू विथ योर नसीब। Correct, right. इट इज़ नथिंग टू डू विथ कि ओके दुनिया खड्डे में जा रही है तो आप भी जाओगे। Correct. लोगों ने एस्ट्रोलॉजी का मजाक बना दिया, और जब सच्चे लोग बात करते हैं तो उनको वो मनी माइंडेड लगते हैं, Correct. लेकिन जो मतलब उल्टा सीधा बात करते हैं उस पर लोगों का ध्यान ज़्यादा रहता है। सो दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। ऐसा है। बट लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने, मुझे टू बी वेरी फ्रैंक एस्ट्रोलॉजी का कुछ नॉलेज नहीं है, बट मैं जब तक जितना करती हूँ तो उतना मैं आपसे पूछ सकती हूँ। कुछ लोगों ने कहा ये जो साल है वो मंगल का साल है। बिल्कुल सही। तो कुछ जैसे कि लिब्रन और इन लोगों के लिए अच्छा साल है।
सो ये अगर हॉरोस्कोप की मैं बात करूँ तो आप अगर मुझे साइन के हिसाब से बता सकते हो कि किस किस के लिए अच्छा साल है, हम नेगेटिव पार्ट को अगर हटा दें और पॉजिटिव पार्ट को पकड़े तो कौन से हॉरोस्कोप के लिए ये साल बहुत अच्छा हो सकता है? देखिए, एक चीज़ ये है कि चलिए आपने और एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पहले तो मैं ये बता दूं, जनरलाइज प्रेडिक्शंस में कभी जाना नहीं चाहिए क्योंकि पर्सनल टाइम, डेस्टिनी, टाइमलाइन, एवरीथिंग इज डिफरेंट। आपका वीनस कमज़ोर हो सकता है, मेरा वीनस बहुत स्ट्रांग हो सकता है, यू नो, तो इट डिपेंड्स। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपका मंगल बहुत स्ट्रांग हो सकता है, मेरा वीक हो सकता है, सो इट्स दैट वे, यू नो। तो इस अनुसार बहुत सारा ग्राफ चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो है, मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि आप नेगेटिव से शुरू करके पॉजिटिव पे एंड कीजिए। पीपल डू इट द अदर वे, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड दे एंड इन नेगेटिव। तो वो मैं नहीं मानती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। सो आई वुड लाइक टू मैनिफेस्ट life of abundance for people who are watching your interview with me. So the thing is, that is one thing which I want to wish. तो मेरा ऐसा है कि जिनके लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग है वो है कुंभ राशि, मीन राशि, इनके 7.5 चल रही है। शनि का एक 7.5 का फेज होता है ईयर्स का, वो बहुत ट्रबलसम होता है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए इक्वली ट्रबलसम है, कई लोगों के लिए कम, कई लोगों के लिए ज़्यादा। लाइक इवन आई एम कुंभ राशि, सो माई 7.5 इज गोइंग ऑन। तो अगर मैं अपने साल के बारे में कहूँ, मैं अपने थ्रू एग्जांपल देना चाहूँगी कि इस साल ने मुझे फेम देना शुरू किया। ओके, हर जगह मैं पहुँची, लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, जबकि मैं काम बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन इस साल ने मुझे बहुत दिया। लेकिन मेरी सबसे प्रेशियस चीज़ जो है मेरी नानी, माई नानी पास्ड अवे लास्ट मंथ। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स कि आपको एक्सट्रीम मिला और एक्सट्रीम गया, यू नो। तो ऐसा हो रहा है। प्लस मेष राशि, मतलब ए अल्फाबेट के बारे में मैंने कहा, मेष राशि के लिए मिक्स्ड है क्योंकि उनकी भी 7.5 चल रही है। वृषभ मतलब टॉरियंस, जेमिनाइज के लिए न्यूट्रल है, कैंसरियंस के लिए न्यूट्रल है, लियो उनके लिए डिफ़िकल्ट है, सिंह राशि वाले उनके लिए डिफ़िकल्ट है, कन्या में शनि की दृष्टि है, उनके लिए 50-50 है, लिब्रा के लिए ठीक है, बहुत खास कुछ है ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है। वृश्चिक की अभी ऑलरेडी नेगेटिव फेज ऑफ शनि खत्म हुआ, ठीक है, तो उनके लिए पॉजिटिव है। धनु सैजिटेरियस, उनके लिए अगेन ट्रबल समय, क्योंकि अभी शनि का 2.5 ईयर्स का साइकिल शुरू हुआ है। इट्स गोइंग टू बी टफ। ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, बट यू आर गोइंग टू एनकाउंटर अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ये है। ओके, मीन राशि जो लास्ट राशि, उनकी 7.5 भी 2 साल पहले ही शुरू हुआ, तो दे आर गोइंग टू स्ट्रगल अ लॉट। तो ये समय ही स्ट्रगल सम ही चल रहा है, ऐसा है। अभी जो भी दुनिया में सारी चीज़ें चल रही है, अगर मैं इस साल से रिलेटेड 2025 को लोग अच्छा नहीं मान रहे और कह रहे हैं कि इससे पहले भी एक दौर ऐसा था जब ऐसी सारी दुर्घटनाएं हुई है, कुछ 1981 समथिंग ऐसी कुछ कह रहे हैं। सो इज़ दैट ट्रू कि मतलब कुछ साल के बाद वो वापस से चीज़ें होती है? ऑब्वियसली वी आर इन अ रिबूट, इन द सेंस दैट अगर आप मुझे बोले तो ये मिनी प्रलय आप कह सकते हैं, खंड प्रलय जिसको हम कहते हैं, कि दुनिया का कुछ हद तक खात्मा होना, कुछ हद तक। आई एम नॉट सेइंग दैट हम लोग सब विनाश हो जाएगा एंड ऑल दैट, वो सब प्रोफेटिक चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। बिकॉज क्या है, बनाया हम सबको ऊपर वाले ने है, इवेंचुअल डिसाइडर वही है। तो बकवास की बातें ना करें, मुद्दे की बात करें तो बेटर है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। और मैं खुद इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एंड आई एम डॉक्टरेट्स इन आर्ट्स एंड एजुकेशन। तो अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो मैंने कुछ देखा है कि साइंटिफिकली अगर चीज़ों को देखा जाए तो काफ़ी हद तक आप अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हो थ्रू एस्ट्रोलॉजी। इट इज़ नॉट फॉर डेवस्टेशन, इट इज़ फॉर गाइडिंग, यू नो। तो ऐसा है कि 2020 जब कोविड आया तब से लेकर के 2035 तक डिफ़िकल्ट फेज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए। लेकिन अगर इस पूरे लंबे इतने पैच में अगर किसी का अच्छा फिर भी होगा, सफरिंग वहाँ भी होगी लेकिन फिर भी होगा, दैट्स इंडिया। बाकी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएस है, आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, नेपाल में कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ हो रहा है। सो it's going to be tough. I'm not saying that it's not going to be tough. There are only 2 remedies. First, trust your elders, respect your gurus, do not get into gossiping and spoiling other people's reputation. Please watch out your karmas because now we are in that phase. एक चूक और आप पे बहुत भारी पड़ेगा। Correct, right. Because universe is the supreme energy. हम कोई रिलीजन किसी चीज़ पे हम नहीं जाते, हम सिर्फ यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं कि हमने यूनिवर्स के साथ जो घटियापंती की है वही हमारे ऊपर वापस आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग।
वेरी ट्रू, कर्मा यू हैव टू फेस, मतलब Yeah. आपने जो किया है भुगतान Karma करोगे never पर। forgets anyone's address. Correct, You right. might be cheating somebody, but somebody is observing what you are doing. Very And they do not decide anything on the basis of caste, religion, creed, sex, nothing. यूनिवर्स के लिए हम सब एनर्जीज हैं और उसी हिसाब से हमारी रेस्पेक्ट होनी चाहिए. दैट्स इट. वेल एक सीज़न में मुनव्वर फारूकी थे, मैंने उनके टाइम पर 2-3 लोगों के प्रेडिक्शन पूछे थे किसी एस्ट्रोलॉजर से. एक MC स्टैन के बारे में पूछा था, एक मुनव्वर फारूकी के बारे में पूछा था. सो सबसे पहले तो MC स्टैन पर आते हैं. MC स्टैन उस वक्त लोगों को पता चला था ये MC स्टैन है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी थी. बट उन्होंने कहा था कि वो अगर अपना एग्रेशन साइड दिखाएगी तो वो उनका डाउनफॉल आने लग जाएगा, लेकिन चलता रहेगा, फिर भी उनको स्टेबल करना है. हाउ डू यू सी MC स्टैन का करियर नाउ, बिकॉज अब वो बहुत ज़्यादा नहीं विजिबल है. सी द थिंग इज MC स्टैन बोली है मुनव्वर फारूकी, दोनों की अगर हम बात करें, दोनों का नाम म से शुरू होता है. Yes. मैं MC स्टैन को आई स्वेयर ऑन गॉड आई डू नॉट नो हु दिस पर्सन इज, बिकॉज हम लोग एक अलग लाइफ में रहते हैं. Right, यू नो, right. सो एवरीबडी इज नॉट वॉचिंग TV 24/7. यू नो, सो लाइक हमारे लिए बहुत हमारे अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, टैरो रीडिंग्स रहती है, सो वी आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड इन Yes. दैट. मी बीइंग द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ माई मासी, नानी, एवरीवन, उनके वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. तो मैं सुनते रहती हूँ मगर उनके बेसिस पे मेरा प्रेडिक्शन नहीं होता. तो अगर हम म नाम के लोगों की बात करें तो म होता है सिंह राशि. हाँ हाँ. सिंह राशि पे शनि की दृष्टि चल ही रही है, पिछले 5 साल से परेशान है जो म नाम के लोग हैं. उनमें जिम्मेदारियां बढ़ गई, हाँ हाँ. ठीक है, और बहुत मतलब उनका फाइनेंशियल स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल बहुत रहा. अभी भी अगर आप जाके पूछेंगे तो ये उनका 3 जून 2027 तक चलेगा. उतने समय तक ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशन, एवरीथिंग. चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो, चाहे वो MC स्टैन. तो मैं सिर्फ नाम के अनुसार बोल रही हूँ, मुझे उस व्यक्ति के एग्जिस्टेंस का ही पता नहीं है. बट जब मैं मुनव्वर की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, कुछ लोग कहते हैं मतलब अगर बहुत ज़मीन से उसने सेल किया है, कुछ यूटेंसिल सेल करने के बाद वो इस मुकाम पर पहुंचा है और वो हर चीज़ का शुक्र अदा करता है. बट कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद से इल्यूमिनाटी को फॉलो करने लग गया है, इसी वजह से उसको इतनी फास्ट सक्सेस मिली है. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन हिम? सी द थिंग इज, वैसे तो दिलजीत दोसांझ के बारे में भी लोग यही कह रहे हैं कि ही इज़ अ प्रैक्टिशनर ऑफ इल्यूमिनाटी. आई एम नॉट सेइंग that people are not following Illuminati, but I'm just saying that there are some people who are born lucky. There are phases in their life which they get only because their Venus is strong or Mars is strong. Everybody on this planet is not a part of Illuminati and not a part of negative practices. There are people who do black magic, करते हैं, भुगतते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें करते हैं. You know, चाहे वो इस्लाम में करे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में करे, चाहे वो हिंदुइज्म में करे, हर जगह करते हैं. बट हर चीज़ को ही सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर ऑफ इल्यूमिनाटी, दैट्स नॉट अ फैक्ट. अगर वो वैसा कर रहे होते तो उनको पहले से ही मिल जाना चाहिए था. इतना स्ट्रगल वो अपने पर्सनल लाइफ में भी क्यों कर रहे हैं? बट अगर मैं इल्यूमिनाटी फॉलोअर्स की आपसे बात पूछूं, अगर इफ़ यू नो एनीथिंग Yes, अबाउट yes, दैट, yes. सो थोड़ा बहुत बताइए हमारी ऑडियंस को भी. लाइक वो फॉलोअर्स, इल्यूमिनाटी फॉलोअर्स किस तरह के होते हैं? फिर क्या वो अपने रिलीजन को मानते नहीं हैं? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुसलमानों की बात कर लो कि वो नमाज नहीं पढ़ते या कुछ और फिर उनके नाम पे करते नहीं है, ऐसी कुछ होता है? देखिए, अभी जैसे जहाँ तक मेरा लिमिटेड नॉलेज है, जी जी. उसमें ऐसा है, मतलब इल्यूमिनाटी के बारे में है, लेकिन जैसे हिंदुइज्म में कहते हैं कल की अवतार आएंगे और पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा. काना दज्जाल बोलते हैं जो Yes. इस्लाम में है. उसके बाद क्रिश्चियनिटी में द डे ऑफ जजमेंट बोलते हैं. Correct. हर एक रिलीजन में एक अलग तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है. बट द थिंग इज़ व्हाट आई बेसिकली बिलीव इज़, और मुझे एक बात पता है कि जो इल्यूमिनाटी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, दे वर्शिप द डेविल. शैतानी शक्ति की पूजा होती है Correct. उसमें. ना इन दैट केस मुझे ये बोलना नहीं चाहिए बिकॉज आई रेस्पेक्ट रिलीजन्स अ लॉट. अब जैसे गीता है, गीता के ऊपर से आप खूंद के चले जाइए, कुरान को फाड़ दीजिए, ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे. देन यू आर सपोज टू यू नो लाइक डोनेट सम ब्लड एंड ऑल, मतलब अपने आप को कट करके ब्लड देना, उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं. सो द थिंग इज़, मेरा यही है, इल्यूमिनाटी प्रैक्टिशनर्स का ऐसा हो जाता है कि उनको लगता है, उनको बड़ी तलब रहती है फेम 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 की. तो चले जाते हैं, उसके बाद उसी में फंसते हैं. बिकॉज ऐसे लोगों का, जैसे हिंदूज मानते हैं ना ही पुनर्जन्म होता है,
ना ही उनकी डेथ अच्छी होती है, और अचानक ऐसे राइज करते 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 सडनली दे डाई। या तो ऐसा क्यों करना है? सीधे रास्ते से ज़िंदगी जियो और चले जाओ। डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि फिर आपको जनरेशनल कर्सेस लग जाते हैं। करेक्ट। क्योंकि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ, मेरे पास हर रिलीजन के लोग आते हैं। आप अब तो मतलब पास्ट लाइफ के बारे में अभी एविडेंसेस भी मिलने लग गए दैट वी ऑल आर ओल्ड सोल्स। आते जाते रहते हैं। तो कुंडली किस बिहाफ में बनती है? कर्मों के अनुसार ही तो हमारे प्लैनेट्स बैठते हैं। तो नथिंग इज अ जोक। सबके देखने का तरीका अलग है। अगर आप देखोगे इस्लाम में भी जब शादी होती है तो नाम मिलाकर ज़रूर देखते हैं। तो ये सब उसी साइंस का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि सब बहुत अलग अलग कुछ है। न्यूमरोलॉजी है, कुछ ना कुछ है, बट एट द सेम टाइम हर रिलीजन में। बट उसको देखने का नज़रिया कैसा है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। करेक्ट, राइट। बट वही अगर इल्यूमिनाटी से ही रिलेटेड एक और एक जैसे आपने बोला सडन डेथ हो जाती है राइज होते होते, तो ये जो दानिश जैन जो सडनली एकदम से उनकी डेथ हो गई थी। हाँ। सो बहुत सारी खबरें ये भी आई थी कि उनको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए भी मना कर दिया गया था क्योंकि वो इल्यूमिनाटी फॉलो कर रहे थे। बहुत सारी खबरें आई थी। देखिए जो इल्यूमिनाटी फॉलो करते हैं ना उनका भी एक सडन डिस्कनेक्ट देखेंगे फ्रॉम द होल वर्ल्ड। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि जो मतलब प्रैक्टिस करते हैं यू नो वो कभी भी बताएंगे नहीं कि वो प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता यू नो। बट दानिश जैन का यस आई हैव डाउट्स कि यू नो ही वाज फॉलोइंग। द रीजन बीइंग बिकॉज क्या होता है ना वो बेचारा था कितनी उम्र का। कई बार ऐसा होता है जैसे अभी माइकल जैक्सन है तो ही वाज आल्सो प्रैक्टिसिंग, लेकिन ऐसा नहीं था कि दे न्यू व्हाट दे आर गोइंग टू डू। उनको बोला गया कि ओके यू विल गेट फेम, तो अच्छा फेम मिलेगा, ओके नो प्रॉब्लम। बट उसके साथ इतने मतलब इतने कंडीशंस आ जाएंगे ये बाद में पता चलता है। तो फिर उन लोग जब आना चाहते हैं तो देन दे डाई। ओह ओके, सो समबडी इज फॉलोइंग, वो बात फैक्ट है जो उनके कुछ तो फॉलोअर्स होते हैं जो आपको फॉलो करते हैं। और ऐसा नहीं है आप ना, मैंने काफी लोगों को देखा फोन में उन लोग आई बार बार लगाना शुरू कर देंगे सो दैट इल्यूमिनाटी ग्रुप अप्रोचेस देम। अच्छा okay. ऐसा भी होता है, लेटर आ जाता है, मेल आ जाता है, दैट्स देयर। तो ऐसा है, दिस ग्रुप इज एग्जिस्टेंट, बट वो आपको चुनना है, अधर्म के रास्ते पे जाना है धर्म के रास्ते पे जाना है, दैट इज योर चॉइस। वैसे तो लोग ब्लैक मैजिक भी करते इतने सालों से, बिल्कुल, तो फिर उनका भी परिणाम बहुत दुखद होता है। करेक्ट, राइट राइट, लेकिन भुगत तो जाते ना दूसरे, बात तो वही कर्मा वाली ही है। हाँ। सो हनी सिंह का भी हम अभी जो उनका फेज है वो सही चल रहा है। हनी सिंह बाल बाल बचे हैं क्योंकि वो जाते जाते वापस आए। यस, वो पूरा नहीं गए थे, हाँ, बाल बाल बचे हैं, ऐसा है। बट वाई पीपल से एंड स्पेशली हनी सिंह भी यही बात कहते हैं कि दुबई इज़ द सेफेस्ट प्लेस फॉर एवरीवन। क्यों, मतलब उनको क्यों ऐसी चीज़ लगती है? वाई? देखिए एक चीज़ है, जिस देश में इतना अबंडेंस हो उनको क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें करने की? क्या ज़रूरत है? आई मीन इफ़ यू लुक एट दुबई टुडे इट इज़ वन ऑफ द फ्लरिशिंग इकोनॉमीज। तो वहाँ किस बात की प्रॉब्लम होगी? मनी अबंडेंस इन इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग। तो जहाँ वो है वहाँ पे और बाकी बात खत्म ही हो जाती है फिर। और प्लस वहाँ पे मतलब एक मुंबई जैसा है ना माहौल कि मतलब पीपल आर कॉस्मोपॉलिटन, दे हेल्प ईच अदर, दे अलाउ ईच अदर टू ग्रो। करेक्ट, तो ये चीज़ है, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज कितने बढ़िया रहते हैं एक दूसरे के साथ में। करेक्ट, यहाँ पे उनको शुरू हो जाता है। सो दैट्स अ सेफर प्लेस फॉर सो मेनी पीपल। इट्स नॉट लाइक दैट। Even India is for that matter. Exactly. But it's not like that. Again, it depends on. अभी जैसे दिल्ली में रेप्स होते हैं बहुत ज़्यादा, दो के सारे दिल्लीइट्स अनसेफ हैं, नहीं, there are people staying over decades there. Yes. तो मतलब ऐसा जनरलाइजेशन I don't think करना चाहिए। मगर मैं हनी सिंह की अगर बात करूँ पर्सनली, जैसा आप करें वो बाल बाल बचे, थोड़ा बहुत अगर मैं आपसे पूछूं तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहो? देखिए हनी सिंह का क्या है ना, अगर आप मतलब मैं सिर्फ नाम के बेसिस पे बोलती हूँ क्योंकि मेरे पास डिटेल्स अभी है नहीं। आप देख रहे हो लाइक आई एम सिटिंग जस्ट लाइक दैट, बट कहीं ना कहीं हैव कार्ड्स यू कैन चेक। या बट मैं बोल लेती हूँ, मतलब कार्ड में भी वही निकलेगा, आई नो दैट। सो द थिंग इज कि कैसा है कि हनी सिंह का अगर नाम देखें हम तो एच नाम वाले लोग ना बड़े अचीवर्स होते हैं और उनके नाम पे HONEYSINGH अगेन एच आता है। तो जिनके नाम पे डबल या ट्रिपल एच आता है, आप शाहरुख खान का एग्जांपल देख लीजिए, उनके अचीवमेंट्स होते हैं। हंसिका मोटवानी अगेन एच, ठीक है ना। तो वैसे हंसराज हंस, सो यू नो ऑल दीज पीपल आर एच से शुरू होते हैं। अचीवमेंट्स बहुत रहती है उनकी, क्रिएटिव बहुत रहते हैं, इमोशनल बहुत रहते हैं और इमोशनली धक्का भी खाते हैं।
ओके। बैक में इनके पेन रहेगा, इमोशंस के चक्कर में ड्रग एडिक्शन में चले जाना, ये सब चीज़ें एच नाम वालों में बहुत कॉमनली देखी जा सकती है, बिकॉज वो इमोशंस के चक्कर में करते हैं, यू नो। एंड दूसरी चीज़, तबीयत ख़राब होना, एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से जल्दी इफेक्ट हो जाना, ये एच वालों को ज़्यादा होता है। ओके। या जिनके नाम में एच ज़्यादा है उनको होता है, ओके। लेकिन उन लोग राइज भी करते हैं बहुत लेवल तक। तो अगर आप 29 अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक का जो फेज़ रहा 29 मार्च 2025, इस दौरान ही वो सबसे ज़्यादा सफ़र किए होंगे। और इसके पहले भी जो 2.5 साल थे वो भी कुछ ज़्यादा कमाल के थे नहीं उनके लिए। अच्छा। तो अभी धीरे धीरे वो करेंगे, बट let's not get into the life expectancy part of it, because a good astrologer will never predict anybody's death. Correct, right. But one needs to be watchful about health, because अभी life expectancy लोगों की कम भी हुई है, कभी भी कुछ भी हो रहा है लोगों के साथ. So they need to spiritually align themselves. मैं ये कहूँगी कि आप किसी को भी मानो, आप अल्लाह को मानो, जीसस को मानो, हनुमान जी को मानो, किसी को भी मानो, पूरी इबादत और शिद्दत से मानो. Correct. वही आपके लिए सबसे बड़ा इलाज है. बॉलीवुड इंडस्ट्री के ए लिस्टर्स की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली शाहरुख खान, सलमान खान तो आपने बता ही दिया, अदरवाइज़ आमिर खान हैं. अभी फ़िलहाल उनके भाई ने आके बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में कही है. आमिर खान और अभी उनकी गर्लफ्रेंड का नाम गौरी भी वो साथ में आ गए हैं. सो हाउ डू यू सी, मतलब उनका करियर ग्राफ अभी भी और अच्छा है या नहीं? यस, नहीं है या है, क्या है? मतलब आमिर नीड्स टू गार्ड हिमसेल्फ अगेन. Yes. Amir needs to guard himself against mental depression. He might feel suicidal at times. Emotional है, बहुत ओवर सेंसिटिव है. ओके. दूसरी चीज़ है कि उनका नंबर 5 वाला, जैसे मैं भी 14 की हूँ, वो भी नंबर 14 है, 5, 23. नंबर 5 वालों का वो बहुत ब्लेस्ड नंबर होता है, बट एट द सेम टाइम रिलेशनशिप्स में धक्का खाते हैं. तो उनको गौरी के साथ भी कितना लंबा चलेगा, आई कांट से. एंड कंट्रोवर्सी में पढ़ेंगे, उनको डायरेक्शन करना चाहिए, उनको एक्टिंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए एटलीस्ट 3-4 साल तक. एंड शाहरुख खान ये साल अच्छा है? नो, साल अच्छा गया भी नहीं उनका ये. एंड अगेन एस, ए एस विच इज ऑब्जर्व. शिल्पा शेट्टी एस. सो ये सारे लोग कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में गए हैं इस साल. सलमान, सिकंदर फ्लॉप हो गई. सैयारा का पूरा न्यूमरोलॉजिकल प्रॉपर था. अभी आप देखो, अहान पाडा, अनिक पाडा जो ए हैं, कैसा राइज हुआ, लेकिन अब इनका ग्राफ कैसे चलता है वो देखो. So they will rise or they will rise, but there will be challenges. It will not be easy for them again because they are तो है अभी, मतलब अभी कहानी बाकी है, बहुत लंबी है. चलिए, लास्टली जाते जाते आप हमारे फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? और स्पेशली जब एस्ट्रोलॉजर होते हैं तो वो क्रिस्टल को लेकर भी कुछ कहते हैं. हाँ जी. और क्रिस्टल पे बहुत चीज़ें मानते हैं. हाँ जी. तो इस साल बहुत लोगों के लिए हार्ड है, तो कौन सा क्रिस्टल रखना चाहिए, अगर कुछ आप बता दो तो जाते जाते. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पायराइट तो आजकल बहुत पॉपुलर है, दैट फॉर फाइनेंस. आई एम वेयरिंग अ पायराइट दो, बट हम एनर्जाइज करके पहनते हैं. ऐसे ही रैंडमली अमेजोन वगैरह से नहीं लेना चाहिए. यू शुड टेक इट फ्रॉम अ वेरी renowned और somebody whom you know, उनसे एनर्जाइज करवा के लेना चाहिए. पायराइट, ब्लैक ऑब्सीडियन एंड सिट्रीन. पायराइट, ब्लैक ऑब्सीडियन एंड सिट्रीन, ये 3 क्रिस्टल्स आपको प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन देते हैं. तो इस साल उसकी ज़रूरत है, वो ज़रूर करें. एंड व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग, क्योंकि मंगल का साल है तो एक्सीडेंट प्रोन साल रहता है, तो आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट्स अस टू रीच द डेस्टिनेशन सेफली. प्लीज़ डू दिस. और बिकॉज आई एम अ हिंदू, तो एक मैं दोहा हनुमान जी का बोलना चाहूँगी, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई. ये आप कर सकते हो. एंड पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि जो प्रोटेक्शन की आयत होती है वो ज़रूर पढ़ें, बिकॉज इट्स गोइंग टू सेव यू फ्रॉम ऑल दीज डिजास्टर्स. थैंक यू.